श्री कृष्ण जी कहते कि अपने धर्म का पालन कर, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों ना हो। हमारे जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें सही और गलत के बीच फैसला करना होता है। ऐसे समय में श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें सच्चे मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण के जीवन का और उनकी वाणियों से प्रेरणा लेते हुए यह समझने की कोशिश करें कि हम कैसे विवादों में सही निर्णय ले सकते हैं। जिनमें से पहला है धर्म का पालन करना। श्री कृष्ण जी ने हमेशा धर्म का पालन करने की शिक्षा दी। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने हथियार छोड़ने का निश्चय किया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता के उपदेश दिए। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए किसी भी विवाद में सही निर्णय लेने के लिए हमें सबसे पहले अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अगर किसी पारिवारिक विवाद में आप उलझे हुए हैं, तो सबसे पहले यह सोचें कि आपका कर्तव्य क्या है। आपके कर्तव्य का पालन करते हुए आप सही निर्णय ले सकते हैं। जैसे कि एक पिता के लिए अपने बच्चों की भलाई सबसे ऊपर होती है और एक पुत्र के लिए अपने माता पिता का सम्मान। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सच्चे मनुष्य वही होता है जो दूसरों की सेवा में तत्पर रहता है। इनमें से दूसरा है स्वार्थ से परे सोचना। इसमें श्री कृष्ण जी ने हमेशा लोगों को स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचने की प्रेरणा दी है। वे हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने स्वार्थ को त्याग कर हम सही निर्णय ले सकते हैं। जब हम अपने व्यक्तिगत लाभ से परे होकर सोचते हैं, तभी हम दूसरों की भलाई और न्याय के बारे में विचार कर सकते हैं। अगर किसी कार्यस्थल पर विवाद हो, तो हमें यह देखना चाहिए कि हमारे निर्णय से कंपनी और उसके कर्मचारियों का क्या हित है, बजाय इसके कि हम सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचें। इसमें से तीसरा है सही समय पर सही निर्णय लेना। श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध में कई बार यह साबित किया है कि सही समय पर सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। जब अर्जुन को संदेह हुआ, तब श्री कृष्ण ने तुरंत गीता का उपदेश देकर उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया। यह सही समय पर सही निर्णय लेने का सबसे बड़ा उदाहरण है। यदि आपको किसी मामले में तत्काल निर्णय लेना हो, तो अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखते हुए सही समय पर सही कदम उठाएं। इससे आप न केवल विवाद का समाधान कर पाएंगे, बल्कि उसे अधिक बढ़ाने से भी रोक पाएंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। इनमें से चौथा है अपने मन को शांत रखें। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु होता है। यदि मन शांत हो तो व्यक्ति सही निर्णय ले सकता है, लेकिन यदि मन अशांत हो तो वह गलत निर्णय लेने की संभावना अधिक होती है। अगर किसी विवाद में आपका मन अशांत है, तो सबसे पहले अपने मन को शांत करें, ध्यान करें, योग करें या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति से परामर्श लें। जब आपका मन शांत होगा, तब आप सही निर्णय ले पाएंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अहंकार नष्ट होने से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। इनमें से पांचवा है सत्य और अहिंसा का मार्ग। श्री कृष्ण ने हमेशा सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाने की शिक्षा दी है।
वे हमें यह सिखाते हैं कि किसी भी विवाद में सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए हम सही निर्णय ले सकते हैं। अगर आपके सामने कोई ऐसा मामला है जिसमें आपको झूठ बोलने या हिंसा का सहारा लेना पड़े, तो श्री कृष्ण की शिक्षा को याद करें और सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाएं। इसमें न केवल आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा, बल्कि आप सही निर्णय भी ले पाएंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। इनमें से छठा है ज्ञान का महत्व। श्री कृष्ण जी ने हमेशा ज्ञान का महत्व को समझाया। उन्होंने गीता में अर्जुन को ज्ञान का महत्व बताते हुए कहा कि ज्ञान ही वह साधन है जिससे हम सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। किसी भी विवाद में सही निर्णय लेने के लिए सबसे पहले उस विषय का ज्ञान प्राप्त करें। जितना अधिक आप उस विषय के बारे में जानेंगे, उतना ही बेहतर निर्णय ले पाएंगे। इनमें से सातवां है संतुलन बनाए रखें। श्री कृष्ण जी ने गीता में संतुलन बनाए रखने की शिक्षा दी। वे कहते हैं कि हर कार्य में संतुलन होना चाहिए। किसी भी विवाद में अगर हम संतुलन बनाए रखते हैं तो हम सही निर्णय ले सकते हैं। अगर आप किसी विवाद में उलझे हैं तो अपने विचारों, भावनाओं और कार्य में संतुलन बनाए रखें। किसी भी एक पक्ष की ओर झुकाव न रखें। इससे आप निष्पक्ष होकर सही निर्णय ले पाएंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो दूसरों का भला सोचता है वही सच्चा ज्ञानी है। इनमें से आठवां है निष्काम कर्म। श्री कृष्ण जी ने गीता में निष्काम कर्म की शिक्षा दी। उन्होंने कहा है कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए बिना किसी फल की चिंता किए। जब हम निष्काम भाव से कार्य करते तो हमारे निर्णय सही होते हैं। किसी विवाद में अगर आप बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के कार्य करेंगे तो आपका निर्णय सही और न्याय संगत होगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सही निर्णय उसे ही मिलता है जो ध्यान में लगा रहता है। इनमें से नौवां है विनम्रता और सहनशीलता। श्री कृष्ण जी ने विनम्रता और सहनशीलता की महत्व पर बल दिया है। वे कहते हैं कि विनम्रता और सहनशीलता से हम बड़े से बड़े विवाद को भी हल कर सकते हैं। अगर किसी विवाद में आप अपने प्रतिद्वंदी के प्रति विनम्र और सहनशील रहेंगे तो विवाद का समाधान जल्दी और सही तरीके से हो जाएगा। इनमें से 10वां है आत्मनिरीक्षण। श्री कृष्ण जी ने आत्मनिरीक्षण की महत्व को भी समझाया है। वे कहते हैं कि हमें अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए कि हम कहाँ गलत हैं और कहाँ सही। आत्मनिरीक्षण से हम सही निर्णय ले सकते हैं। अगर किसी विवाद में आप उलझे हैं तो सबसे पहले आत्मनिरीक्षण करें। देखें कि आप कहाँ गलत हैं और कैसे सही हो सकते हैं। इससे आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अनुभव से शिक्षा मिलती है और शिक्षा सही निर्णय का मार्गदर्शन करती है। तो दोस्तों, श्री कृष्ण जी की ये शिक्षाएं न केवल हमें विवादों में सही निर्णय लेने में मदद करती है, बल्कि हमारे जीवन को भी अधिक सार्थक बनाती है। जब भी आप किसी विवाद में उलझे तो श्री कृष्ण की वाणी को याद करें और उनकी शिक्षाओं को पालन करें। इससे न केवल आपका जीवन सुखमय होगा, बल्कि आप हर विवाद का सही समाधान भी पा सकेंगे। श्री कृष्ण जी की इन योजनाओं को अपनाकर हम अपने जीवन को एक नई दिशा में दे सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि सही निर्णय लेना केवल एक कला नहीं, बल्कि एक साधना है। और इस साधना में श्री कृष्ण जी
हमारे सच्चे मार्गदर्शक हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।